लेकर हम दीवाना दिल भाग 36। रात का वक्त। सम्राट को आज ऑफिस से आने में लेट हो गया था क्योंकि आज उसे ऑफिस में काम ज्यादा था। सम्राट हॉल के सोफे पर बैठा कॉफी पी रहा था जो उसे कौशल ने बनाकर दी थी। सम्राट को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अभी ऑफिस से आया। कौशल सम्राट से बोला, सर मैं खाना लगा दूं आपका? सम्राट कौशल को जवाब देते हुए बोला, नहीं मैंने ऑफिस में ही खाना खा लिया था। सिया ने खाना खाया? कौशल सम्राट को जवाब देते हुए बोला, जी सर, उन्होंने आज बहुत जल्दी खाना खा लिया था और उन्होंने ये भी कहा कि जब आप ऑफिस से घर आए तो मैं आपको खाना खिला दूं। सम्राट कौशल को जाने का इशारा करता है, फिर सोफे से उठकर सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है। सम्राट जब आराम में आता है तो सिया उसे बेड पर सोते हुए नजर आती है। सथार के कदम अपने आप ही सिया की तरफ बढ़ जाते हैं। सम्राट बेड के पास खड़े होकर सिया के चेहरे को प्यार से निहार रहा था। सम्राट अपने मन में बोला, सोते वक्त कितनी मासूम लगती है थी लड़की, अगर अभी जाग रही होती तो बस ईसर की बकबक शुरू हो जाती। सम्राट झुककर सिथा के माथे पर चुम लेता है, फिर एक नजर सिया को देखकर वॉशरूम में शॉवर लेने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद सम्राट बेड पर सिया को अपनी बाहों में भर कर लेटा हुआ था और सिया भी आराम से उसके सीने पर सर रखकर सो रही थी। इस बात से बेखबर कि जो सम्राट उसे तलाक देने की बात करता है, उससे डर जाने की बात करता है। कैसे वो सम्राट उसे अपनी बाहों में भर कर लेटा हुआ था। सच तो ये था कि सम्राट को अब आदत हो गई थी सिया को अपनी बाहों में भर कर सोने की। उसे सिया के बिना नींद ही नहीं आती थी, चाहे जितना भी सम्राट ये कह ले कि उसे सिया से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच तो यही था कि सम्राट को सिया से और उसके आंसुओं से फर्क पड़ने लगा था। अगली सुबह सम्राट अपनी जिम एरिया में जिम कर रहा था। उसने एक बड़े से रूम में अपना जिम बना रखा था जहां सम्राट के अलावा कोई भी नहीं जा सकता था। सम्राट अभी पुशअप कर रहा था, तभी कोई उसकी पीठ पर आकर बैठ जाता है। सम्राट पुशअप करते हुए ही बोला, सिया ये क्या बदतमीजी है, उतरो मेरी पीठ पर से। सिया सम्राट को जवाब देते हुए बोली, नहीं हम नहीं उतरेंगे, आप हमको अपनी पीठ पर लाद कर ही पुशअप करिए, हम भी देखें कि कितने बाहुबल हैं आप। सम्राट ने इस वक्त लोअर और वेस्ट पहनी हुई थी जिससे उसकी जिम से बनाई गई बॉडी, ऊपर से उसकी बॉडी पर बना वो ईगल्स का टैटू जो उसके सीने से लेकर कंधे तक बना हुआ था। वो टैटू उसकी हॉटनेस को और ज्यादा बढ़ा रहा था। सिया की नजर ही सम्राट के ऊपर से नहीं हट रही थी। सिया अभी भी सम्राट की पीठ पर बैठी हुई थी और सम्राट ऐसे ही उसे लेकर पुशअप कर रहा था। सिया अभी सम्राट को देख ही रही थी कि तभी एक झटके में सम्राट उसे अपने नीचे कर लेता है, जिससे सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सम्राट सिया के चेहरे को देखते हुए बोला, ऐसे चोरी छुपे देख रही थी मुझे, अब सामने से देखो। सखाट की बात सुनकर सिया हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ लो, आपको ताने का पूरा है, हमारा काहे से आप हमारे पति हैं तो आपको ताड़ सकते हैं हम। सम्राट सिया की बात सुनकर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो ये बात है, तो चलो अब सामने से ताड़ो मुझे और जरा अच्छे से ताड़ना मुझे। सम्राट ऐसे ही सिया को अपने नीचे करके पुशअप करने लगता है। सम्राट की इस हरकत पर सिया की धड़कन बढ़ गई थी, उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। जितनी बार सम्राट पुशअप करते हुए नीचे आता, उतनी ही बार उसके होंठ सिया के होंठों को छू रहे थे, जिससे सिया को बहुत शर्म आ रही थी। सिया की धड़कनों की आवाज सम्राट को भी साफ सुनाई दे रही थी।
सिया अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर अपनी घबराए आवाज में बोली, सम्राट जी आपका कर रहे हैं हमारे ऊपर से, हटिए आप, आओ जाने दीजिए हमको। सम्राट तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे कैसे जाने दूं सिया, तुम खुद मेरे पास आई हो, तुम्हें ही तो शौक था मुझे देखने का और अब तुम खुद ही जाने की बात कर रही हो। अभी तो हक जता रही थी, अब क्या हुआ? सिया सम्राट से शर्म की वजह से नजरें नहीं मिला पा रही थी। सिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो सम्राट को क्या जवाब दे। सिया धीरे से सम्राट की तरफ अपनी नजर उठाकर देखते हुए सम्राट के दिल पर अपना हाथ रखकर बोली, जाने दीजिए हमको सम्राट जी, वरना कहीं अरीसा ना हो जाए कि आपका ये पत्थर दिल धकने लगे हमारे करीब होने से, आओ फिर आप चाहकर भी हमसे दूर ना ही रह पाए। सिया की बात सुनकर सम्राट अपना पशप रोककर सिया की मृगनयनी जैसी आंखों में खो गया था। इस वक्त दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, बस फर्क ये था कि सिया की आंख से आंसू बह रहे थे जो सम्राट के दिल को उलनी कर रहे थे। जब समार से सिया के सू बर्दाश्त नहीं होते हैं तो वो जल्दी से सिया के ऊपर से उठकर सिया की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा हो जाता है। सिया भी उठकर खड़ी हो जाती है। फिर समार की पीठ को देखकर सिया उससे बोली, हमको नहीं पता सम्राट जी की वो कौन है जिससे आप प्यार करते हैं, लेकिन वो भी लड़की है, बहुत ही किस्मत वाली है जो को आप यार करते। हम तो आपर की सुहागन होकर भी अभागन बन गए, आओ हमारी सौतन आपकी सुहागन न बनकर भी सुहागन बन गई। सिया की बात सुनकर सम्राट की मुट्ठी कस जाती है। सिया रोते हुए जिम एरिया से बाहर निकल जाती है। सिया के जाते ही सम्राट जिम एरिया की वॉल पर अपना होंठ गुस्से में मारते हुए खुद से ही बोला, सिया तुम कुछ नहीं जानती मेरे बारे में, तो क्यों ऐसी बातें करती हो? मैं तुम्हें कभी भी अपनी लाइफ का वो सच नहीं जानने दूंगा जिस पर सिर्फ मेरा हक है। हाँ करता हूँ मैं उसे प्यार, बहुत प्यार करता हूँ, अपने आप से भी ज्यादा। मेरे सीने में अब दिल नहीं पत्थर है जो अब कभी जारी